रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर हम सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतः सत्य है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं रामायण काल के कुछ सबूतों के बारे में जो आज भी जिंदा हैं। सबसे पहले नंबर पर है रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहाँ के सभी निवासी कहने लगे, सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रीलंका की त्रिकूट पर्वत, जिसे अब सिगिरिया पर्वत कहा जाता है, वहाँ पर रावण का महल था। आप वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में जैसे ही पढ़ेंगे कि रावण का महल त्रिकूट पर्वत पर स्थित था, महल के चारों ओर घना जंगल था, उसके महल तक पहुंचना आसान नहीं था, तब आपके मस्तिष्क में श्रीलंका के सिगिरिया पर्वत का दृश्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों और ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने इसी पर्वत को रावण का निवास स्थान माना है। इसी पर्वत के ऊपर आज महल के अवशेष हैं। आसपास के खंडहर और गुफाओं को देखकर आप इसी निष्कर्ष पर आएंगे कि श्रीलंका के इतिहास में रावण के अलावा कोई और राजा ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके पास इतनी वैभवशाली महल बनवाने की क्षमता रही हो। इस बात की पुष्टि न केवल श्रीलंका के जनमानस में फैले तमिल लोकगीतों में है, बल्कि प्रसिद्ध इतिहासकार मिंडारा ओबेस्केरे की किताब भी करती है, जिसमें उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बतलाते हुए अपनी किताब रावण किंग ऑफ लंका में ये लिखा है कि यूं तो रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बद्दुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी, पोलोनरुवा और नुआरा एलिया तक फैला हुआ था, मगर रावण खुद सिगिरिया पर्वत पर स्थित अपने सोने की महल में ही रहा करता था। इस सूची में दूसरे नंबर पर है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे, वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून के कुछ बूंदे मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर यह जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्रोधित होकर ऋषि ने बाली को शाप दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया था। हम्पी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानर सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा थी। हालांकि किसी को तब पता नहीं था कि यह जगह रामायण काल के विशेष चरित्र से जुड़ी है, जिसमें से एक है सुग्रीव। हमारे सूची में अगले नंबर पर है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। वर्तमान में यह पुल पानी में डूबा हुआ है, मगर कुछ सदी पहले इसका इस्तेमाल होता था। यह बात वैज्ञानिक मान चुके हैं। यह पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पोक स्टेट को एक दूसरे से अलग करता है। कई जगह इसकी गहराई केवल 3 फुट ही है, तो कहीं कहीं 30 फुट तक है। 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाने के सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं, मगर तूफानों के चलते गहराई बढ़ गई। अगले नंबर पर हमारे सूची में है रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही है। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 वर्षों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसान गोंडा,
गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंडा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। अगले नंबर पर है संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस जगह यह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वेद सुषीण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र ग्रंथ वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आगे और इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें।